प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरु माँ। गुरुदेव, गुरु माँ को मेरा बहुत बहुत प्रेम। गुरुदेव, आपके लिए तो मेरे दिल में हमेशा प्रेम बना रहता है, क्योंकि आपके सानिध्य में आने से पहले जो मेरी लाइफ थी और जो अब आपके सानिध्य में आने के बाद जो मेरी लाइफ है, जो मैं अब जी रही हूँ, उसको देखकर तो मैं हमेशा आपके शरणागति हूँ गुरुदेव। क्योंकि पहले तो यही था कि बस भगवान से मांगना है, बस कुछ मालूम ही नहीं था, बस पूजा पाठ करना है, मांगना है। आपने ही समझाया आत्मा और परमात्मा के बारे में गुरुदेव। गुरुदेव, कल जब मैं 10 बजे के करीब जब सूक्ष्म ध्यान साधना में बैठी, तो पहले तो मैंने आपके फोटो पर त्राटक किया, फिर आपको मैंने हृदय में महसूस किया। उसके बाद मुझे पूरा एनर्जी महसूस होने लगा, जिसमें खुशी भी था और थोड़ा इमोशनलपन भी था। एनर्जी तो बहुत ही फील हो रहा था, जैसे ऐसा लग रहा था कि शरीर एकदम एनर्जी से भर गया हो, और मैं फिर उसको शांत होकर महसूस कर रही थी। फिर उसके बाद मुझे अनहद नाद की आवाज़ सुनाई दी, जिसमें कुछ घंटी बजते हुए इस तरह का आवाज़ मुझे सुनाई दे रहा था, जिसे मैं सुन रही थी। फिर जस्ट मुझे क्राउन चक्र में भी एनर्जी महसूस हुआ और मैं शांत होकर बैठी रही, और कुछ विचार भी आ रहे थे जिसे मैं देख रही थी। और उसके बाद मुझे पूरा शरीर में इस तरह महसूस हुआ, तो मुझे पूरा महसूस हुआ कि गुरुदेव से मैं कनेक्ट हूँ। कल मुझे इस तरह का अनुभव हुआ, क्योंकि ये कुछ अलग तरह का था और जिसे मैं डिटेल में भी बता नहीं पा रही हूँ गुरुदेव। जिस तरह का मुझे फील हुआ था, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। जब हम सूक्ष्म साधना करते हैं, तो सूक्ष्म साधना करने का मतलब ही ये होता है कि ना तो शरीर की जरूरत है, ना कोई माध्यम की जरूरत है। बस शरीर से एक छोटी सी शुरुआत करी और फिर गुरु में डूबते चले गए। और जब हम गुरु में जितना डूबते चले जाएंगे, उतनी ही ऊर्जा महसूस होगी, उतने ही भाव पैदा होंगे, इमोशनल हो जाएंगे, आंख में आंसू भी आ सकते हैं और खुशी भी बहुत होगी। तो साधना बिल्कुल ठीक हो रही है। मगर जब हम समझते हैं कि सूक्ष्म साधना मतलब वही साधना जो हम करते हैं, बस सिर्फ फोन नहीं है, ऑनलाइन कनेक्ट नहीं हो रहे, इतनी सी तो बात है। मगर ये इतनी सी बात नहीं, सभी सूक्ष्म साधनाएं जो करी जाती हैं, जो गुरु करवाता है, वो हकीकत में मोक्ष के पार की साधना है। बाई चांस कहीं ऐसी दुर्घटना घट जाए कि गुरु तो पृथ्वी पर अभी शरीर के साथ है और हमारी मृत्यु हो जाए, तो हम गुरु को कैसे पकड़ेंगे, कैसे गुरु से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे? अगर गुरु का शरीर छूट गया तो हम गुरु को कैसे कनेक्ट करेंगे? दोनों में से किसी का भी शरीर छूट गया तो हमारी यात्रा अधूरी ना रह जाए, इसलिए सूक्ष्म साधनाएं होती है। सूक्ष्म साधनाओं का अर्थ ही ये होता है कि मेरा शरीर भी नहीं है। जैसे हम अभी साधना कर रहे हैं, एक टाइम के बाद आपको अपने शरीर को पूरी तरह छोड़ देना, उसमें फिर जो होगा वो मेरी ऊर्जा के कारण होगा। फिर हमें पता लगता है हम तो अपनी तरफ से कुछ कर ही नहीं रहे, और जो हो रहा है बस वो होता चला जा रहा है, और हम ज्यादा ऊर्जावान हो जाते हैं, ज्यादा हमें अच्छा लगता है, आंख में आंसू भी आ जाते हैं, ये भी ठीक है। कई बार गुस्सा भी आ सकता है, वो भी ठीक है। कई बार वासना भी आ सकती है, वो भी ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि तुम बस छोड़ देना अपने आप, और बिल्कुल ठीक हो रहा है। और फिर दूसरी बात, हमें कोई बताने वाला नहीं होता, और जो बताने वाले होते हैं वो यही बताते हैं कि मूर्ति के आगे खड़े हो जाओ, मंदिर में जाओ, ये इच्छा पूरी कर लो, वो इच्छा पूरी कर लो। और अगर इच्छाएं पूरी नहीं होती तो चलो हम करवा देते हैं। फिर एजेंट आ जाते हैं, जिन्हें मैं पंडित कहता हूँ। पंडित कहते हैं अच्छा ये काम नहीं हो रहा, चलो लाओ दक्षिणा दो, हम करवा देते हैं। मगर यहां तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम ही परमात्मा, अपने को ही जानना है बस।
अपने में ही डूब जाना है। और वो ऊर्जा जो बह रही है वो तुम ही हो, उसके अलावा तो कहीं कुछ भी नहीं है। तो पहली बार ये पता लगता है कि हम क्या मांग रहे थे। मांगने की तो जरूरत भी नहीं, और यदि मांगने से ही सब कुछ पूरा हो जाता तो कितने लोगों ने यहां मांगा कि पृथ्वी स्वर्ग जैसी हो जाए। पृथ्वी स्वर्ग जैसी थोड़ी ना हुई। कितनी बार कितने लोगों ने हाथ जोड़ के बोला है कि क्राइम बंद हो जाए। क्राइम बंद थोड़ी ना हुआ। मांगने से थोड़ी ना, मांगने से तुम और नीचे गिर जाते हो। बस होता तो कुछ भी नहीं। और बेहोशी की हालत में मांगोगे तो क्या मांगोगे जिससे तुम्हारा नुकसान हो सकता है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, बहुत समय पहले की बात है। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उनको हमेशा लगा रहता था पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। वो कम से कम 15 से 20 साल तक कहीं नौकरी कर रहे थे और अचानक ही वहां पे उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। और जब उन्होंने नौकरी छोड़ी तो उन्हें अच्छा खासा पैसा मिला, वहां से पैसा बहुत आ गया। और जब नौकरी छोड़ी, नौकरी छोड़ने से पहले उन्होंने घर में कुछ काम चालू कर दिया। वो काम भी बहुत अच्छा चलने लगा। इधर काम अच्छा चलने लगा, वहां से भी पैसा आ रहा, उधर नौकरी छोड़ी, वहां से भी पैसा आ रहा। अब पैसा ही पैसा हो गया, मगर बुद्धि तो नहीं थी। फिर शराब पीनी चालू कर दी, रोज रात को शराब पीना चालू कर दी, फिर सुबह भी शराब पीनी चालू कर दी। अब पैसा है तो कोई दिक्कत कुछ नहीं। फिर जुआ भी खेलना चालू कर दिया। अब शराब और जुए के चक्कर में जो घर में काम चल रहा था वो काम धीरे धीरे बंद हो गया। अब सुबह भी शराब, अब तो काम बंद हो गया, पैसा नहीं आ रहा, अब दुख में दिन को भी शराब। कुछ समय बाद वो व्यक्ति मर ही गया। तो हम मांगेंगे भी क्या मांगेंगे बेहोशी की हालत में, सिर्फ अपना नुकसान ही तो करेंगे। जब गुरु मिलता है तब वो बताता है कि तुम परमात्मा हो, मांग किससे रहे हो। और जो तुम्हारी सूक्ष्म साधना का अनुभव है वो बहुत अच्छा है। ऐसे ही खूब गति करो, पूर्णता गुरु के साथ एक हो जाओ, गुरु में डूब जाओ। बहुत अच्छा हो रहा है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।